बच्चों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोग ने कंडीशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके लिए हम लोग ने 2 कंडीशन पढ़ी थी। एक तो ये कंडीशन थी उनके संगत कोण बराबर हो, वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। उसके लिए ये कंडीशन मैंने लिख दी है। और ये त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में क्या है? कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हमें क्या, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तब आप लोग क्या लिखते थे? अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप लोग किस संकेत का प्रयोग करते थे? इस संकेत का प्रयोग करते थे, ये लगाते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए दो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है, तो हम इस संकेत का प्रयोग करते थे ये दर्शाने के लिए कि सर्वांगसम है। उसी तरह हम यहाँ पे समरूपता में भी करेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके लिए भी एक संकेत होता है, उसके लिए ये संकेत का प्रयोग करते हैं। सीधा ये संकेत, इसमें बराबर का साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये संकेत लगा देंगे तो इससे हम ये दर्शा सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और इसमें साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे कि कोण ए कोण डी के बराबर है तो हम ए के साथ डी लिखेंगे। ए के साथ डी लिखा है, बी बराबर ई है तो बी के साथ ई लिखा है, सी बराबर एफ है तो सी के साथ एफ लिखा है। इसकी जगह पे अगर हमने ये लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम ई एफ डी, तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें इसकी वजह, इसके हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? कोण ए कोण ई के बराबर है, कोण ए कोण ई के बराबर है, ऐसा तो है नहीं। कोण ए कोण ई डी के बराबर है, कोण ए कोण डी के बराबर है। इसीलिए हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि हम ए के साथ में डी लिख रहे हैं, बी के साथ में ई लिख रहे हैं, सी के साथ में एफ लिख रहे हैं। अब तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो अब से आपको क्या याद रखना है कि ये संकेत का प्रयोग होगा समरूप के लिए। ये आगे सभी थ्योरम्स में, सभी जगह से, सभी क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में अब से हम लोग इसका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने कक्षा 9 में भी प्रमेय पढ़े होंगे, इसी तरह यहाँ पर भी प्रमेय पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था? समरूपता की जांच के लिए क्या था? ये दो कंडीशन तो पढ़ ली, पर आपको क्या लगता है कि केवल ये तीन ही चीज, केवल यही तो कंडीशन होगी और कुछ ऐसा कंडीशन नहीं हो सकती जिससे हम निकाल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? उसकी वही कसौटियाँ अब हम पढ़ने वाले हैं कि जिससे हम निकाल सकें कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। अब जैसे आपको क्या बताएं, आपके पास 6 युग्म होते हैं। 6 युग्मों का मतलब कि त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं और 3 कोणों में से 3 कोणों को मिलाकर के क्या हो गए? 6 युग्म हो गए। आप इन 6 युग्मों में से छयों का प्रयोग करके निकाल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। पर अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये कि हम कम से कम युग्मों का प्रयोग करके निकालें कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। उसके लिए हम अब से क्या करेंगे? 3 युग्मों का प्रयोग करके ही निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें आगे की सारी थ्योरम्स पढ़नी होंगी। वही मैं आपको आगे पूरे चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ाऊँगी।